माद्रा बैटलफील्ड का एक ऐसा गॉड जिसको कोई चाहकर भी नहीं हरा सकता है। इसके पास किसी भी बैटल को जीतने के लिए हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी होता है। ये इतना ज्यादा डेंजरस था कि पूरा वर्ल्ड इसके नाम से ही कांप उठता था। बट फिर भी आखिर ये अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाया? जो इंसान अपनी डेथ को भी रीराइट कर दे, आखिर वो कैसे मर गया? क्या माद्रा सच में पूरे वर्ल्ड में पीस लाना चाहता था या फिर पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने वाला था? वेल, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको माद्रा उचिया की एंटायर स्टोरी को बताने वाला हूँ। この血の味、この痛み、俺の体だ。 माद्रा का जन्म एक वॉरिंग एरा में हुआ था, जहाँ पर हर तरफ अलग अलग क्लैन अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। एंड इस वॉरिंग एरा के बीच अगर किसी को लड़ना आता तो उसे वॉर में भेज दिया जाता था। माद्रा और उसके पांचों भाई भी इसी बैटलफील्ड के स्ट्रगलिंग एरा में एक दूसरे क्लैन से लड़ते हुए बड़े हुए। माद्रा उचिया क्लैन से बिलोंग करता था, जो अपने शारिंगान और फाइटिंग एबिलिटी की वजह से फेमस था। बट वहीं दूसरी तरफ उचिया क्लैन का सबसे बड़ा राइवल सेंजू क्लैन था, जिसके बीच ये फाइट लंबे टाइम से चलती आ रही थी। एंड इसी फाइट के बीच माद्रा अपने 3 भाइयों को भी खो देता है। इसके बाद उसके पास उसका छोटा भाई इजुना ही बचा हुआ था। माद्रा अपने भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो अपने छोटे भाई को कभी भी खोना नहीं चाहता था। एक दिन माद्रा नदी के किनारे अपने एज के एक लड़के से मिलता है, जिसका नाम हाशिरामा था, जिसने माद्रा की तरह ही बैटलफील्ड में अपने भाइयों को खो दिया था। जल्दी इन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे को अपने क्लैन का नाम नहीं बताते हैं। ये दोनों नदी के किनारे मिलकर एक ऐसी दुनिया का सपना देखा करते थे, जहाँ हर तरफ शांति हो, जहाँ किसी भी बच्चे को वॉर पर ना जाना पड़े और सभी लोग अपनी जिंदगी को खुशी से जी सके। इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन इन दोनों को ये बात पता चल जाती है कि माद्रा उचिया क्लैन से है एंड हाशिरामा सेंजू क्लैन से, और इन दोनों क्लैन के बीच का रिश्ता सिर्फ खून बहाकर बनाया गया है। इसी वजह से दोस्त होने के बावजूद भी इन दोनों को बैटलफील्ड में एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। एंड इसी बैटल में माद्रा अपने सबसे प्यारे भाई इजुना को भी खो देता है, जिसकी वजह से अब माद्रा पूरी तरीके से टूट गया था। और अब माद्रा का सबसे अच्छा दोस्त हाशिरामा ही उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। एंड अब माद्रा को पीस का सपना एक झूठी कहानी लगने लग गई थी। माद्रा अपने छोटे भाई की आंख को अपने अंदर इम्प्लांट करके इंटरनल मांगेक्यू शारिंगान को अवेकन कर लेता है। इसके बाद माद्रा हाशिरामा से एक आखिरी बैटल लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन माद्रा कभी भी हाशिरामा को नहीं हरा पाता है। हाशिरामा इस बैटल को हमेशा के लिए फिनिश करने के लिए अपने आप को मारने का डिसाइड करता है, बट माद्रा हाशिरामा को ऐसा करने से रोक लेता है। हाशिरामा माद्रा को एक अलायंस ऑफर करता है और माद्रा भी इस अलायंस को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक नए गांव को बनाते हैं, जहाँ पर सभी क्लैन बिना किसी वायलेंस और वॉर के एक साथ रह सके। हाशिरामा माद्रा से इस विलेज को एक नाम देने के लिए कहता है एंड माद्रा इस विलेज का नाम हिडन लीफ विलेज रखता है। इन दोनों को ऐसा लगने लग जाता है कि इनका सपना जल्दी पूरा होने वाला है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जहां हाशिरामा को लगता था कि पूरे दुनिया में पीस केवल प्यार और समझौते से ही लाया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ माद्रा अपनी पावर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करके पीस लाना चाहता था। इसी वजह से माद्रा और हाशिरामा के बीच ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसके बाद वो दिन आया जहाँ पर गाँव वालों को अपना होकागे चुनने का मौका मिला एंड सभी लोगों ने हाशिरामा को अपना होकागे बना लिया। ये सब देखने के बाद माद्रा को ऐसा लगने लगा कि गाँव वालों ने उसे धोखा दिया है और वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी सोच के साथ माद्रा अपने गांव को छोड़ देता है और अब माद्रा अपने ही विलेज के खिलाफ हो जाता है। माद्रा ने अब ये सोच लिया था कि अब वो पूरी दुनिया में अपने तरीके से पीस लाएगा, फिर चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। माद्रा पूरी दुनिया में पीस लाने के लिए स्टोन टैबलेट को पढ़ता है, बट स्टोन टैबलेट को ब्लैक जुत्सु ने पहले ही बदल दिया था। इसके बाद माद्रा को ऐसा लगने लग जाता है कि पूरे दुनिया में पीस केवल इन्फिनिटी सुकियोमी को कास्ट करके ही लाया जा सकता है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे और सभी लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जी रहे होंगे, जहाँ किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद माद्रा नाइनटेल फॉक्स को कंट्रोल करके विलेज पर अटैक कर देता है। ये फाइट माद्रा और हाशिरामा के बीच 3 दिन तक चलती है एंड इस फाइट की वजह से फेमस द वैली ऑफ द एंड भी बनती है। बट माद्रा इस बार भी हाशिरामा को नहीं हरा पाता है। हाशिरामा इस बार माद्रा को मार देता है एंड उसकी बॉडी को सीक्रेटली किसी जगह पर छुपा देता है। बट माद्रा ने अपने फ्यूचर को भी प्लान कर रखा था। उसने अपनी राइट आई के अंदर इजुनागी को सेट कर रखा था, जिसकी वजह से वो वापस से रिवाइव हो जाता है। बट माद्रा के रिवाइव होने से पहले ब्लैक जेत्सु माद्रा को लोकेट करके माद्रा की बॉडी में छिप जाता है, जिसकी वजह से माद्रा को ऐसा लगता है कि ब्लैक जुत्सु को उसने ही क्रिएट किया है। इसके बाद माद्रा अपने एक क्लोन को वहां छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद माद्रा हाशिरामा के सेल्स को अपने अंदर इम्प्लांट कर लेता है, जो कि उसने हाशिरामा से फाइट करते वक्त लिया था। और अब माद्रा की राइट आई भी ठीक हो जाती है, जो कि इजुनागी यूज करने की वजह से चली गई थी। इसके साथ ही माद्रा हाशिरामा के सेल से रिनिंगान को भी एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो डिमोनिक स्टैचू को समन करता है, जिसकी वजह से माद्रा हाशिरामा के माइंडलेस क्लोन को क्रिएट करता है एंड उसको व्हाइट जेत्सु आर्मी का नाम देता है। माद्रा को
ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि वो अपने बचे हुए टाइम में अपने मिशन को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने रिनिंगान को एक बच्चे के आंख के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है जिसका नाम नगाटो था। इसके बाद माद्रा किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लग जाता है जो कि उसका मिशन पूरा कर सके। तभी थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान माद्रा को ओबिटो मिलता है जिसकी आधी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए माद्रा ओबिटो की बॉडी के अंदर हाशिरामा सेल को इंजेक्ट करता है जिसकी वजह से ओबिटो की पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है। बट ओबिटो को अपनी तरफ करने के लिए माद्रा रिन को मरवा देता है जिससे ओबिटो सबसे ज्यादा प्यार करता था और अब ओबिटो माद्रा के लिए काम करने लग जाता है। माद्रा ओबिटो को अपने सारे प्लान के बारे में बताता है और ब्लैक जेत्सु को ओबिटो को गाइड करने के लिए कहता है और फिर माद्रा खुद को डेमोनिक स्टैचू से अलग कर लेता है और मरने से पहले माद्रा ओबिटो को अपना नाम दे देता है। इसके बाद ओबिटो माद्रा के मिशन को पूरा करने लग जाता है एंड माद्रा के प्लान को लास्ट स्टेज तक ले आता है और फिर फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर ओबिटो काबुटो से मिलता है एंड काबुटो ओबिटो को एक लाइंस ऑफर करता है बट ओबिटो मना कर देता है। जिसके बाद काबुटो ओबिटो के सामने माद्रा को समन करता है जिसको देखकर ओबिटो शॉक हो जाता है एंड ना चाहते हुए भी उसे काबुटो के लिए काम करना पड़ता है। इसके बाद काबुटो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में माद्रा को एडो टेंसे की हेल्प से समन करता है। माद्रा को ऐसा लग रहा था कि उसको रिने रिबर्थ के जरिए रिवाइव किया गया है बट काबुटो माद्रा को बताता है कि उसको एडो टेंसे की हेल्प से रिवाइव किया गया है। माद्रा अपनी पावर्स को चेक करने के लिए बैटलफील्ड में उतर जाता है एंड फिर फोर्थ डिवीजन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद माद्रा को रोकने के लिए काशिकागे, सुजिकागे एंड नारुतो का एक क्लोन वहां आ जाता है। नारुतो माद्रा पर अपने राशन शूरिगन से अटैक करता है जिसको रोकने के लिए माद्रा को अपना रिनिंगान एक्टिवेट करना पड़ता है। इसके बाद माद्रा एक मीटेरोइड को समन करता है एंड फोर्थ डिवीजन पर गिरा देता है लेकिन काशिकागे और सुजिकागे कैसे भी कर इसको रोक लेते हैं बट तभी माद्रा एक और मीटेरोइड को उस पर गिरा देता है जिसकी वजह से फोर्थ डिवीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद माद्रा सभी शिनोबिस को वुड रिलीज के हेल्प से मारने लग जाता है बट तभी माद्रा को रोकने के लिए 5 कागेस वहां पर आ जाते हैं एंड माद्रा पर अटैक करने लग जाते हैं। माद्रा अपने आप को चेक करने के लिए सारे अटैक को अपने ऊपर ले लेता है जिसकी वजह से माद्रा का आर्मर ब्रेक हो जाता है और उसके चेस्ट पर हाशिरामा का फेस दिखता है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं एंड फिर माद्रा इन सभी का मजाक उड़ाने लग जाता है। इसके बाद माद्रा अपने 25 वुड क्लोन्स बनाता है एंड उन सभी के सुसानों को एक्टिवेट कर देता है जिसके बाद वो सभी 5 कागेस पर अटैक करने लग जाते हैं बट 5 कागे कैसे भी कर इन सभी को मार देते हैं। इसके बाद माद्रा अपने रियल सुसानों को क्रिएट करता है बट तभी माद्रा का सुसानो डिसअपेयर होने लग जाता है जिसको देखकर माद्रा समझ जाता है कि काबुटो ने एडो टेंसे को रिलीज कर दिया है। इसके बाद माद्रा कुछ हैंड साइन परफॉर्म करता है एंड अपने आप को काबुटो के कंट्रोल से फ्री कर लेता है। इसके बाद माद्रा उन सभी को हराकर ओबिटो के पास चला जाता है एंड ओबिटो से टेंटेल के बारे में पूछता है। फिर ओबिटो माद्रा को बताता है कि नगाटो ने उसको धोखा दे दिया है। इसके बाद माद्रा और ओबिटो टेंटेल को रिवाइव करते हैं एंड खुद को टेंटेल से कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों टेंटेल की हेल्प से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं जिसको रोकने के लिए वहां पर एलाइट फोर्स आ जाती है और अपने कंबाइन अटैक से माद्रा और ओबिटो को टेंटेल से अलग कर देते हैं। इसी बैटल के दौरान ओबिटो काकाशी से फाइट करते वक्त कामोई डायमेंशन में चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ माद्रा अकेले ही पूरे शिनोबी वर्ल्ड से लड़ने लग जाता है। फिर कुछ ही टाइम बाद माद्रा ओबिटो को देखता है और फिर चाकरा रोड से ओबिटो को कंट्रोल करके रिने रिबर्थ परफॉर्म कराने की कोशिश करता है बट ओबिटो उसे रेसिस्ट करके टेंटेल को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर टेंटेल का चुनचुरी बन जाता है जिसको देखकर माद्रा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड तभी हाशिरामा माद्रा से फाइट करने के लिए आ जाता है एंड माद्रा से फाइट करने लग जाता है बट माद्रा हाशिरामा से फाइट करते वक्त ओबिटो पर भी नजर रख रहा था। हाशिरामा अपने वुड ड्रैगन की हेल्प से माद्रा को पकड़ लेता है जिसके बाद इलाइट फोर्स माद्रा को सील करने के लिए वहां पर आ जाती है लेकिन तभी माद्रा ओबिटो को देखता है जो कि अब टेंटेल से अलग हो चुका है। तभी माद्रा ब्लैक जेत्सु से ओबिटो को कंट्रोल करवा के रीने रिबर्थ को परफॉर्म कराता है जिसकी वजह से माद्रा अब अपनी पूरी पावर के साथ जिंदा हो जाता है बट माद्रा का रिनिंगान डस्ट बन के डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि जब माद्रा मरा था तब उसके पास उसकी रिनिंगान नहीं थी। इसके बाद माद्रा अपने आप को फ्री करके हाशिरामा के पास चला जाता है एंड हाशिरामा की सारी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। फिर माद्रा टेंटेल को रिवाइव करने के लिए सभी टेलबिश को कैप्चर करने के लिए चला जाता है बट माद्रा इस काम में बहुत बुरी तरीके से फेल हो जाता है एंड वो अपने राइट आर्म को भी खो देता है बट तभी व्हाइट जेत्सु माद्रा की एक रिनिंगान को लेकर वहां पर आ जाता है। इसके बाद माद्रा अपने रिनिंगान को एंड व्हाइट जेत्सु के एक हाथ को अपने अंदर लगा लेता है और फिर वो डेमोनिक स्टैचू को समन करता है जिसकी हेल्प से वो सभी टेलबिश को कैप्चर कर लेता है एंड टेलबिश को रिवाइव करके खुद के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर टेंटेल का चुनचुरी बन जाता है। इसके बाद माद्रा ओबिटो के पास जाता है अपनी दूसरी रिनिंगान को लेने के लिए एंड जब माद्रा ओबिटो से अपना रिनिंगान लेने वाला होता है तभी ओबिटो माद्रा को स्टैप करके उसके अंदर से 8 टेल एंड 1 टेल को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद ओबिटो नारुतो और साकुरा के साथ कामोई डायमेंशन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ माद्रा को रोकने के लिए माइट गाय आ जाता है एंड उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है बट माद्रा पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इसके बाद माइट गाय अपने फाइनल फॉर्म द माइट गाय से अटैक करता है जिसकी वजह से माद्रा की आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है लेकिन माद्रा को इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी बॉडी को कुछ ही टाइम में रीजनरेट कर लेता है। इसके बाद वो माइट गाय पे अटैक करके उसको मारने ही वाला होता है तभी वहां पे नारुतो आ जाता है एंड उसको रोक लेता है। इसके बाद नारुतो माद्रा पर अपने राशन शूरिकन से अटैक करता है और डिवाइन ट्री को काट देता है बट तभी माद्रा डिवाइन ट्री को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद माद्रा काकाशी के पास जाकर उसका शारिंगान लेकर अपने आई के अंदर इम्प्लांट कर लेता है और
फिर कामुई डायमेंशन में चला जाता है एंड साकुरा को रिनिंगान डिस्ट्रॉय करने से रोक लेता है। इसके बाद मादरा ओबिटो को बताता है कि उसने ही रिन को मरवाया था एंड अभी तक वो सिर्फ उसका यूज कर रहा था। इसके बाद मादरा रिनिंगान को लेकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है और आसमान में जाकर चांद पर इन्फिनिटी सुकियोमी को कास्ट कर देता है, जिसकी वजह से टीम 7 को छोड़कर सभी लोग ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। बट तभी ब्लैक जित्सु मादरा को धोखा दे देता है और फिर वो मादरा को बताता है कि उसे मादरा ने नहीं बल्कि कागोया ने क्रिएट किया है। इसके बाद ब्लैक जित्सु मादरा की बॉडी में कागोया को रिवाइव कर देता है, जिसकी वजह से अब कागोया फ्री हो जाती है। बट किसी तरह नारुतो और सास्के कागोया एंड ब्लैक जित्सु को उसके ही डायमेंशन में सील कर देते हैं। कागोया सील होने से पहले मादरा की बॉडी को बाहर फेंक देती है। इसके बाद होगोरामा सभी लोगों को रियल वर्ल्ड में समन करता है। इसके बाद मादरा आखिरी बार हाशिरामा से बात करता है और हाशिरामा से कहता है कि अब उसका पीस लाने का सपना खत्म हो चुका है एंड हाशिरामा मादरा से कहता है कि हम अब भी एक अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद मादरा मर जाता है।